नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सिकरानी गेट के अंदर एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। दिनांक 1 नवंबर 2023 को थाना लोनी के बंधला चौकी के अंतर्गत सिकरानी गेट के अंदर एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे। मृतक की पहचान अनिल राठौर के रूप में हुई थी, जो थाना बिसरख क्षेत्र का रहने वाला था। मृतक के परिजनों द्वारा नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व अन्य मैनुअल इनपुट के आधार पर इस घटना के अनावरण हेतु प्रयासरत थे। इसी क्रम में आज स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण कर हत्या कारित करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना लोनी के बंथला चौकी के अंतर्गत सिकरानी गेट के अंदर कल एक डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके चेहरे पे चोट के निशान थे, जिसकी बाद में पहचान अनिल राठौर के रूप में हुई थी, जो थाना बिसरख का रहने वाला था। इसमें अनिल राठौर के परिजनों के द्वारा नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था सोनू नागर आदि के विरुद्ध। इसमें इस घटना के अनावरण के लिए तत्काल ही कई पुलिस टीम का गठन किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य मैनुअल इनपुट के आधार पर इस घटना के अनावरण के लिए प्रयासरत थे। उसी क्रम में आज स्थानीय पुलिस द्वारा एक थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद के रहने वाले बलराज और दूसरा सिकरानी का कुलदीप, जो कि बलराज के जीजा का छोटा भाई है, उन दोनों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ में घटना का सफल अनावरण किया। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन उससे पहले वाले दिन उसकी पत्नी को सोनू नागर ले गया था नंदग्राम से बिसरख वापस। उस घटना को लेकर के यह काफ़ी अपसेट था तथा वह अपने दोस्त बलराज से कहा कि लोनी क्षेत्र में बागपत से उसके कुछ दोस्त मिलने आने वाले हैं, वह उसको लेकर के इस क्षेत्र में आ गया। उसी दौरान बलराज ने अपने जीजा के छोटे भाई को भी बुला लिया और इन तीनों का प्लान था कि यहाँ पर बैठ करके शराब आदि का सेवन करेंगे और उसके बाद हरिद्वार की तरफ निकल जाएंगे। बैठ करके शराब पीने के दौरान ही इनमें अचानक नशे की हालत में एक दूसरे से वाद विवाद होने लगा और वह इतना बढ़ा कि उसी दौरान बलराज और कुलदीप ने ईंटों के वार करने से उसकी हत्या कारित कर दी। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है और इसमें अग्रिम तथ्यों के आलोक में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बंद मकान में विस्फोट होने की सूचना। थाना लोनी के ऋषि मार्केट में आज शाम को एक बंदशुदा मकान में विस्फोट होने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि बंदशुदा मकान से धुआं निकल रहा है। पड़ोसियों के माध्यम से ऊपर जाकर देखा तो उसमें 2 कमरे काफी जर्जर अवस्था में बने हुए थे। एक कमरा साबुत आगे की तरफ, जिसकी छतें टूटी हुई अवस्था में स्प्रे योज्य पड़ी हुई थी। पीछे की साइड में विस्फोट हुआ था। कुछ पटाखों के अवशेष भी वहां पड़े हुए थे। जब स्थानीय लोगों से जानकारी की गई, उन्होंने बताया कि यह बंदशुदा मकान किसी गुलशन नाम के व्यक्ति का है, जो कि 6-7 वर्ष पूर्व पटाखों का व्यापार किया करता था। और जब पुलिस ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया, उस समय के बाद पानीपत जाकर के निवास करने लगा और 3-4 वर्ष पूर्व इस मकान का आधा हिस्सा को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। घटना में किसी भी प्रकार के किसी के घायल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस द्वारा घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सभी तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना लोनी के ऋषि मार्केट में आज शाम को एक बंदशुदा मकान में विस्फोट होने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि बंदशुदा मकान से धुआं निकल रहा है। पड़ोसियों के माध्यम से ऊपर जाकर के उसने देखा तो उसमें 2 कमरे काफ़ी जर्जर अवस्था में बने हुए थे। एक कमरा साबूत आगे की तरफ, जिसकी छतें टूटी हुई अवस्था में, और
निष्प्रयोज पड़ी हुई थी। पीछे के साइड में विस्फोट हुआ था और कुछ पटाखों के अवशेष भी वहाँ पड़े हुए थे। जब जानकारी की गई स्थानीय लोगों से तो उन्होंने बताया कि यह बंदशुदा मकान किसी गुलशन नाम के व्यक्ति का है, जो कि 6-7 वर्ष पूर्व पटाखों का व्यापार किया करता था। और जब पुलिस ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया, उसी इस समय के बाद वो पानीपत जाकर के निवास करने लगा और 3-4 वर्ष पूर्व इस मकान के आधे हिस्से को उसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। इसमें किसी भी प्रकार से किसी के घायल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई, परंतु इस मकान में यह विस्फोटक कब से थे और यह किस प्रकार यहाँ पर आए, जब इस बंदशुदा मकान में किसी भी प्रकार से कोई आवागमन नहीं है। पुलिस इसकी गहन जानकारी कर रही है और उसमें विस्फोट के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। सभी तथ्यों के आलोक में इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गरीब मजदूरों का सहारा कांग्रेस का नारा। मोहम्मद शमशाद, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, चांदपुर जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8630690009। सहारा टूर एंड टेम्पो ट्रेवल्स, डोली के लिए लग्जरी गाड़ी हर समय उपलब्ध है। लोडिंग गाड़ी DCM भी मिलती है। हमारे यहाँ लाइट द्वारा गाड़ी सजाई जाती है। डोली घुमाने के लिए एवं सभी तरह की गाड़ी की बुकिंग जारी है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9350092047।